वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज बहुत से लोग यीशु को शायद जानते हैं लेकिन उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते। बहुत से लोग वर्शिप पर हैं लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों उसकी शिक्षा में बने रह नहीं पाते। बहुत से लोग अगुवाई करना चाहते लेकिन प्रार्थना में नहीं रहते। बहुत से लोग वचन सुनाते लेकिन प्रार्थना में नहीं रहते। बहुत से लोग उसकी महिमा करने के लिए तैयार रहते, तत्पर रहते हैं प्यारे भाई प्यारी बहन, लेकिन प्रभु से जुड़े हुए नहीं रह पाते। कई बार प्यारे भाइयों और बहनों इसी कारण से वे लोग अपनी मिनिस्ट्री में विफल हो जाते हैं। इंसान अपने जीवन में जटिलता, शारीरिक चंचलता, भावनात्मकता, हृदयघात, थकावट, निराशा, मायूसी, इन सब को अनुभव करता है। वो दुख से, कष्टों से होकर गुजरता है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में कष्ट है, चिंता है, परेशानी है। समझ में नहीं आता कि क्या करें, समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा, आने वाला कल कैसा होगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस पवित्र आराधना के समय जीवन की समस्याओं को नए सिरे से देखना शुरू कीजिएगा। अपने जिंदगी की समस्याओं को नए सिरे से देखना। लुक एट द प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट वे, इन अ न्यू वे। हो सकता आप उनसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप आजाद नहीं हो पा रहे। ईश्वर के चरणों पर बैठकर आंसू बहाना, ठीक वैसे जैसे शिमोन के घर में वो स्त्री आई और अपने आंसुओं से ईसा के चरणों को भिगोती रही, केशों से पोंछती रही। उसे नहीं पता था कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ कह ना पाई। बस मन ही मन अपने गुनाहों के लिए रोती रही, पश्चाताप करती रही। अपने शोक को व्यक्त करने का ये समय है। दिस इज द टाइम टू एक्सप्रेस द गिल्ट फीलिंग्स, द प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। जिंदगी में जो समस्या है, कष्ट है, प्यारे भाई प्यारी बहन, ये समय है प्रभु के सामने उसे व्यक्त करने का। हो सकता है भरी जवानी में कोई बीमार पड़ गया है, किसी का लीवर खराब है तो किसी की किडनी खराब है। वो मृत्यु और जीवन की जंग लड़ रहा है, जीना चाहता, मरना नहीं चाहता प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अचानक वो रोग शैया पर पड़ गया है। हो सकता लकवा हो गया है, हो सकता शरीर की नसें प्यारे भाइयों और बहनों ब्लॉक हो गई हैं। हो सकता है ऐसी तमाम समस्याओं से इंसान जूझ रहा है, समझ में नहीं आता है किधर जाए, क्या करे और कैसे करे। यीशु का ये निमंत्रण सुनना प्यारे भाइयों और बहनों। द लॉर्ड इज इनवाइटिंग यू टुडे, टुनाइट ही इज इनवाइटिंग यू एंड ही इज टेलिंग यू, everybody who is heavily laden and burdened, come to me, I will give you rest। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वचन आज हमें समझाता है
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21। ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे परिवार और को, मेरे जीवन को मेरे जीवन को आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। 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 तो ईश्वर से मेल करना जिससे कि हमें सुख शांति मिले। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 सुंदर वचन है। पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 सुंदर वचन, इसको दोहराएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्यारे भाई और बहनों अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 अध्याय 55 पद संख्या 7 पद संख्या 7 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। दया सागर है। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे विचार नहीं है, और मेरे मार्ग और मेरे तुम मार्ग लोगों के मार्ग नहीं है। तुम लोगों के मार्ग नहीं है। हालेलुया। 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 तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमसे चाहता है कि कलीसिया जो हमें 40 की पवित्र अवधि देती है, जो उपवास प्रार्थना परहेज की अवधि है, इन दिनों में हम प्रभु के पास लौटें। जिस तरह से सृष्टि अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देती है, आपने देखा आजकल पतझड़ है, पेड़ों ने अपने पत्तों को गिरा दिया है और सारे पेड़ लगभग नग्न अवस्था में हैं। एक एक पत्ता प्यारे भाइयों और बहनों वो नीचे सूख के गिर गया है और पेड़ तैयारी कर रहा है, उसमें नई कोपले फूटेंगी, उसमें नए कोपले फूटेंगी, नए पत्ते निकलेंगी, नए टहनियाँ निकलेंगी प्यारे भाइयों और बहनों, और वो पेड़ नया वस्त्र धारण करेगा। कुछ ही दिनों के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी सृष्टि के पेड़ पौधे जो अब पतझड़ में है, ये हरियाली से भरे हुए होंगे। आपकी जिंदगी में भी प्यारे भाइयों और बहनों कुछ इस तरीके का हो कि वो पतझड़ आए। पतझड़ का मतलब है उन चीज़ों से आप परहेज करें जो प्रार्थना करने के लिए जिंदगी में बाधा डालती हैं, पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए बाधा डालती हैं, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जो बाधा डालती, उनको त्यागने की आवश्यकता है। पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे। यही तो प्रभु का कहना है आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, कि वो मुझे और आपको शुद्ध करना चाहता है। और ये 40 दिन इनका बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में, ना केवल जिंदगी में परंतु समस्त बाइबल में ये 40 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। याद कीजिए ये 40 दिनों का महत्व, जब मूसा 40 दिन 40 रात प्यारे भाइयों और बहनों सिनाई पर्वत पर जाकर वहां पर प्रार्थना करता है, उपवास करता है, मध्यस्थता करता है, और 40 दिन तक कुछ भी ना तो खाता और ना पीता है, और प्रभु उसे संहिता के 10 नियम देकर उसे नीचे भेजता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं मूसा का उपवास, उसकी प्रार्थना और उसकी तपस्या।
जल प्रलय प्यारे भाइयों और बहनों नूह के जमाने में आया। पवित्र बाइबल हमें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 में बताती है 40 दिन 40 रात मूसलाधार वर्षा होती रही और उसके थोड़े समय के बाद प्रभु की योजना के अनुसार जल स्तर जो था वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। निनवे शहर के लोग 40 दिन और 40 रात माथे पर भस्म रमाकर, टाट ओढ़कर, राख के ढेर पर बैठकर पश्चाताप करते हैं, जिससे कि उनके गुनाह माफ हो जाएं और परमेश्वर निनवे के शहर के लोगों का विनाश करने का विचार त्याग दे। और ऐसा ही हुआ। पवित्र बाइबल योनेस के ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से निनवे के शहर के लोगों ने प्रायश्चित किया, प्रभु की ओर अभिमुख हो गए, ईश्वर से उन्होंने मेल मिलाप किया और उनकी सुख शांति बनी रही। पवित्र वचन कहता है स्वर्ग से ईश्वर ने दृष्टि दौड़ाई और देखा कि निनवे के शहर के लोग क्या कर रहे हैं, ये उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो निनवे को विनाश करने का विचार ईश्वर ने छोड़ दिया। मतलब प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, उपवास में इतनी ताकत है, प्रायश्चित में इतनी ताकत है प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, 40 साल की वो मरुभूमि की यात्रा पवित्र बाइबल निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 35 में हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि 40 साल तक परमेश्वर इजराइलियों को लेकर घूमता रहा। और मैंने कई मर्तबा आपको समझाने का प्रयास किया कि वो 40 साल उन्हें क्यों घुमाया गया। उनका हृदय परिवर्तित करने के लिए, उनके विचार परमेश्वर के विचारों से जोड़ने के लिए, उनके हृदयों का खतना करने के लिए। 40 साल तक उनका मन प्रभु जानना चाहता था कि वे सचमुच उसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप विधि विवरण ग्रंथ खोलेंगे, कई बार मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि 40 साल परमेश्वर ने इजराइलियों को मरुभूमि में क्यों घुमाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। सुनिए ध्यान से, ये 40 साल कितने कठिन थे प्यारे भाइयों और बहनों। मरुभूमि में तपती रेत में वो जब चलते थे, यहां पर लिखा हुआ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वो यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे। कहता है आज भी हो सकता है किसी व्यक्ति की जिंदगी में बेइंतहा रोग, लाइलाज बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही और परमेश्वर ने इस बीमारी को उसके परिवार में आने दिया, उसकी जिंदगी में आने दिया, लेकिन फिर भी वो दरिद्र होकर भी गर्व में घमंड में डूबा रहा, प्रायश्चित नहीं किया। परमेश्वर जानना चाहता है उसकी जिंदगी से, उसके जीवन से, उसके परिवार से कि इतना दुख आने के बावजूद भी क्या इस व्यक्ति के अंदर ऐसा मनोभाव है कि वो अपने भाई या अपनी बहन या अपनी माँ या अपने पिता को क्षमा करे या उससे मेल मिलाप करे। वो देखता रहता है, इंतजार करता रहता है, अब क्षमा करेगा, अब प्रेम करेगा, अब पश्चाताप करेगा, अब मेरा बेटा लौट कर आएगा, उड़ाऊ पुत्र के जैसे लौट कर आएगा। परमेश्वर, पवित्र बाइबल कहती है, इंतजार करता रहता, जैसा कि उसने इजराइलियों के लिए इंतजार किया 40 साल तक। 4 साल नहीं, 40 साल तक। क्या करने के लिए? सिर्फ इतना जानने के लिए कि इजराइली वास्तव में
प्रभु को प्यार करते हैं या नहीं। जिनके लिए वो जीवन देता था, जिनके लिए प्यारे भाई और बन मन्ना बरसाता था, जिनके लिए चट्टान से पानी निकालता था, उन लोगों के विषय में परमेश्वर जानना चाहता था कि क्या वास्तव में ये सच्चे हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, पाकमान कलीसिया के प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों, कलीसिया के लोगों, ईश्वर की पवित्र प्रजा, चुने हुए लोग, कॉन्सेक्रेटेड लोग, पवित्र किए गए अभिषिक्त लोग, आप लोग ये जान लीजिए 40 की ये तपस्या का काल जो है ये कोई मामूली समय नहीं है। हर एक प्रचारक, हर एक वर्शिपर ये जान ले कि ये आपके लिए प्यारे भाई और बहनों प्रभु के नजदीक आने का समय है। अन्यथा कहता है मैं तेरे घर का मस्सा खत्म कर दूंगा। जैसे उसने एली से कहा कि ये एली, मेरी बात सुन, तूने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर भी तूने उन्हें डांटा नहीं। अब मेरी बात सुन, तेरे घराने का प्रायश्चित ना तो किसी यज्ञ से होगा और ना ही किसी चढ़ावे से, क्योंकि तेरे पुत्रों ने मेरी अवहेलना की, अवज्ञा की है उन्होंने। ये पश्चाताप नहीं होगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, पवित्र बाइबल कहती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और वास्तव में पवित्र बाइबल कहती है जो जो व्यक्ति ईश्वर से दूर गया उसकी जिंदगी में अंधकार ही छाया रहा। जब उन्होंने प्रायश्चित किया तो परमेश्वर ने उन्हें फिर से मस्सा किया, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो शमशून हो, चाहे वो अनानियस और सफीरा हो, प्यारे भाई प्यारी बहन, चाहे वो उड़ाऊ पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो यूदस क्यों ना हो। जब वो लोग परमेश्वर से दूर चले गए उनकी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन जिन्होंने प्रायश्चित किया परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो 40 की ये पवित्र अवधि प्रभु के पास लौटने का समय है। ये तपस्या का समय है। सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, ये प्रायश्चित का समय है, ये दान पुण्य करने का समय है, ये अपने आप को नया बनाने का समय है, पुराने विचारों को त्याग कर नए विचार धारण करने का समय है, ये परहेज का समय है, नवीनीकरण का समय है। किन बातों से परहेज करना? निंदा से परहेज करना, झूठ बोलने से परहेज करना, एक दूसरे को उकसाने से परहेज करना, एक दूसरे की चुगली करने से परहेज करना। और इसी के साथ जो आपकी भौतिक चीजें हैं, उदाहरण के लिए आपका स्मार्टफोन, आपका टीवी, आपके वीडियो गेम, हो सकता है खाने वाली चीजें या पीने वाली चीजें, हो सकता है अधिक मांस, अधिक मछली, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति आपका बहुत ज्यादा लगाव है, प्रभु के नाम पर उसे त्यागना, परहेज करना और प्रभु से जुड़ना, ये पवित्र अवधि है। पवित्र कलीसिया प्यारे भाइयों और बहनों 5 सप्ताह हम लोगों को देती है, और इन 5 सप्ताहों में परमेश्वर हम लोगों को तैयार करता वचन के द्वारा और अपने पास फिर से वापस बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि इस पवित्र काल में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र समय में प्रभु की ओर लौटना, प्रार्थना करना, अपने मन, आत्मा और हृदय को प्रभु को समर्पित करना। आज की आराधना एवं चंगाई की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार उत्पन्न करें। ये मेरी यही प्रार्थना है आज के इस पवित्र दिन में। अनेक प्रकार की बुराइयों के बंधनों से आप आजाद हों। हमारे हृदय, मन, शरीर को विभिन्न प्रकार की बुराई से प्रभु आजाद करना चाहता है। अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के अधीन हो जाने दीजिए। यह समय प्रभु से बातें करने का है और उसकी बातों को सुनने का है। प्रभु से कहना कि मैं रोगी हूं, मैं निराश हूं, मैं चिंता में हूं, मैं एडिक्शन में हूं, मैं गंदे रिश्तों में हूं, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। अपना हृदय प्रभु के सामने खोलना प्यारे भाई प्यारी बहन, विश्वास करना कि प्रभु
आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा, वो इस रोटी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में आप हमारे बीच इस रोटी में के रूप में, इस रोटी के रूप पवित्र में, संस्कार के रूप में पवित्र संस्कार के रूप में मौजूद हैं। मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम पश्चाताप की बात करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा था, रोमियो का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 और उससे आगे की, ईश्वर की दया तुम्हें पश्चाताप की ओर लेकर जाना चाहती है। याद कर लीजिए, नोबडी वांट्स टू डू रिपेंटेंस बट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड वांट्स यू टू डू द रिपेंटेंस। ये संत पौलुस लिखता है प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है क्या तुम उसके धैर्य, उसकी सहनशीलता या उसकी दयालुता का त्याग करते हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि उसकी दया, उसकी दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर लेकर जाना चाहती है? इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, जो लोग इस वचन को समझ नहीं पाते हैं उनके लिए एक सुंदर वचन है। जब वो कष्ट झेलते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये वचन ऐसे लोगों के लिए सच साबित होता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 और उससे आगे, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुंदर वचन है जहाँ पर लिखा हुआ है, तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उनके पापों का दंड नहीं दिया कि तू किसी से डरता था, क्योंकि कौन तुझसे कहेगा कि तूने यह क्या किया, या कौन तेरे निर्णय का विरोध करेगा? जिन राष्ट्रों की तूने स्वयं सृष्टि की है, उनके विनाश के कारण तुझ पर कौन अभियोग लगाएगा? कौन अधर्मी लोगों का पक्ष लेकर तुझे चुनौती देगा? तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन को बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आप देखिए कि हमारी जिंदगी में जो कष्ट आते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बीमारी हो, रोग हो, बाइबल कहती है, परमेश्वर ये कहता, तू धीरे धीरे मनुष्य को दंड देता है ताकि उसे याद रहे अपने अस्तित्व के विषय में, अपनी जिंदगी के विषय में, अपने स्वास्थ्य के विषय में, अपने शरीर के विषय में उसे गर्व ना हो, उसे घमंड ना हो। इसलिए तो उसकी जवानी में, बुढ़ापे में, बचपन में धीरे धीरे क्या करता रहता, दंड देता रहता है ताकि वो ईश्वर के पास लौटे। इसलिए होशिया नबी लिखता है प्यारे भाई और बहनों, होशिया नबी अध्याय 6 पद संख्या 1 और उससे आगे, उससे भी ज्यादा सुंदर वचन है, और कहता है, होशिया लिखता है कि आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमें घायल किया वही हमें चंगा करेगा, उसने हमको मारा है वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा, वो हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें, उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है, वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। कहता है आओ हम ईश्वर के पास लौटें, उसी ने मारा,
उसी ने हमें घायल किया है। अब वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा, अभी वही हमें चंगा करेगा। ये प्रभु का वचन होशिया नबी के द्वारा इजराइलियों को सुनाया जाता है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ईश्वर इफ्राइम से, यहूदा से और अपनी प्रजा से अच्छा खासा नाराज था, क्योंकि वे लोग हर प्रकार की बुराई, वैमनस्य, अधर्म के रास्ते पकड़कर चल पड़े थे। इसलिए परमेश्वर इफ्राइम, यहूदा और उसके साथियों से और उन देशों से जिनको उसने चुना था, उनसे वो नाराज था। और तब ऐसे समय में होशिया आता उनको याद दिलाने के लिए, आओ परमेश्वर के पास लौट चलें, आओ और परमेश्वर के पास लौट चलें, क्योंकि वही हमें याद दिलाएगा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, बात जब पश्चाताप की आती है तो इसका अर्थ है यू टर्न लेना, प्रभु की ओर लौट कर चले आना। यू टर्न लेकर, निर्णय लेकर परमेश्वर के पास लौटना। उड़ाऊ पुत्र ने जब निर्णय लिया, उसने फिर कुछ और नहीं सोचा, उसने अपने मन में सोचा, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पिता से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। ये उसका निर्णय था, जक्केऊस का निर्णय था प्यारे भाइयों और बहनों। जब उसने प्रायश्चित किया, मैं अपनी संपत्ति बेचकर आधा गरीबों में बांट देता हूं, जिनका लूटा है 4 गुना उनको मैं वापस लौटाता हूं। प्रभु ने कहा, आज इस घर में शांति का आगमन हुआ है, आज इस घर में उद्धार आया है। आप में से बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, त्यागना नहीं चाहते, घर में वो चीज़ें रखी हुई हैं, आप उनसे जुदा होना नहीं चाहते, और वो आपका ध्यान भटकाए हैं और आपको अपने वश में किए हुए, जकड़ी हुई हैं। बच्चों के लिए ये स्मार्टफोन, ये वीडियो गेम्स और अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें जो उनके लिए एडिक्शन बन गई हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो या फिर किसी अन्य प्रकार का नशा क्यों ना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके शरीर को खोखला करते जा रहा है, मन को खोखला करता जा रहा है, आंखों की रोशनी छीनता जा रहा है, अंगों को बर्बाद करता जा रहा है। लेकिन इंसान फिर भी समझने में असमर्थ है, समझने में असमर्थ है। पवित्र बाइबल यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या प्यारे भाइयों और बहनों 11 से लेकर 19 तक हमें समझाती है। लिखा हुआ है, क्या कभी किसी राष्ट्र ने अपने देवताओं को बदला? और वे तो देवता है ही नहीं, किंतु मेरी प्रजा ने अपने ऐश्वर्य ईश्वर के बदले निस्सार देवताओं को अपनाया। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे। यह प्रभु की वाणी है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 2 वर्स 11 ऑनवर्ड्स कहता, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। सुनिए ध्यान से, वो अपराध क्या है? उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया है। आज अधिकांश लोगों ने संजीवन जल का स्रोत, जो एकमात्र ईश्वर है, परम ईश्वर है, उसको त्याग दिया है। वो भौतिक चीजों के पीछे, निस्सार चीजों के पीछे दौड़ती चली आई। इसलिए परमेश्वर ये दुख व्यक्त करता और कहता, मेरी प्रजा ने 2 पाप कर डाले। एक ये कि संजीवन जल के स्रोत को उन्होंने त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है, लोगों ने घर तो बनाए, प्रार्थना तो करते, लेकिन आशीष ठहरती नहीं, मसा ठहरता नहीं, आता है लेकिन ठहरता नहीं। जिस तरीके से चोर चुराता और छेद वाली थैली में डालता है, वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, पानी कुएं में जाता तो है लेकिन उसमें दरारें हैं,
वो जैसे आता है वैसे ही निकल जाता है। आगे वचन में पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है पद संख्या 17 और उससे आगे, क्या यह तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि तुमने अपने प्रभु ईश्वर को परित्याग किया जब वह तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता था? अब तुम क्यों मिस्र जाकर नील नदी का पानी पीना चाहते हो? तुम क्यों असूर जाकर फरात नदी का पानी पीना चाहते हो? तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। कहने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर इजराइलियों को याद दिला रहा था, जब वो शिकायतें करते थे हम फिर से मिस्र जाएंगे, फरात नदी के पास जाएंगे, हमें वहां पर मांस मिलता था, हमें भरपेट भोजन मिलता था, और यहां हम भूखों मर रहे हैं। और पवित्र बाइबल कहती, यिर्मयाह लिखता है, अब तुम वहां पर क्यों जाना चाहते हो? असूर के राजाओं के पास फिर से क्यों जाना चाहते हो? किस चीज की कमी है तुम्हें जो मैंने तुम्हें नहीं दिया है? मैंने तुम्हारे लिए मन्ना बरसाया, मैंने तुम्हें चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया, मैंने तुम्हारी रक्षा की, बादल के खंबे के रूप में मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहा, प्रकाश के स्तंभ के रूप में मैं तुम्हारे आगे आगे चला, मैंने तुम्हारी रक्षा की, हर चीज से तुम्हें बचाया। अब तुम क्यों वहां पर फिर से जाना चाहते हो? आगे लिखता है, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। फिर से एक वचन में ये वचन फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये वचन मैं बार बार दोहराता हूं कि तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या है। और इस वचन को यिर्मयाह समझाता है, लिखता है, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। इतना ही नहीं, प्रभु ये कहता है पद संख्या 21 और उससे आगे, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। एक एक का नाम लेकर आप में से कहता है, मुझसे कहता है कि मैंने तुझे उत्तम दाखलता की तरह रोपा। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई। आप में से एक एक व्यक्ति का नाम लेकर परमेश्वर ये कहता, प्यारे भाइयों और बहनों, कि मैंने तो तुझे उत्तम दाखलता की तरह रोपा था। तुझ में किस चीज की कमी रहने नहीं दी मैंने, लेकिन तेरी डालियां जंगली कैसे हो गईं। चाहे तुम अपने को छार से धोती, साबुन मल मल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष की मैल मेरे सामने बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। परमेश्वर का दुख इतना ज्यादा था जब इजरायली प्रजा को उसने देखा कि वो फिर से जाकर पाप करती है और बुराई में रहने लगती हैं और फिर से वही काम करती हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम अपने को साबुन से मल मल कर नहाती रहो, धोती रहो, तुम्हारे दोष की मैल मेरे सामने बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। तुम ये कैसे कह सकते हो मैं निर्दोष हूं, मैंने बाल देवताओं का अनुसरण नहीं किया। घाटी में तुम्हारा आचरण कैसा रहा, इस पर विचार करो कि तुमने क्या किया। तुम तो चंचल साड़नी की तरह इधर उधर दौड़ते रहे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो परमेश्वर का वचन ये है प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त वो प्रभु अपने दास की जुबान से इन वचनों को आपसे बोल रहा और बातें कर रहा है। दूर दराज में, देश विदेश में जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये प्रभु की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। ये मेरे मुख पर डाली गई है ताकि आप इस वाणी को सुने और ईश्वर के पास लौटें, क्योंकि पवित्र बाइबल इन 40 के पवित्र दिनों में प्रभु कहता है मेरे पास लौटो। लिखा है, प्रभु ने मुझसे कहा, कपटपूर्ण यहूदा की अपेक्षा विश्वासघातनी इज़राइल कम दोषी है।
तुम उत्तर की ओर जाकर यह संदेश सुनाओ, विश्वासघातनी इज़राइल मेरे पास लौटो। ये प्रभु की वाणी है, मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा। द लॉर्ड इज टेलिंग, कम बैक टू मी, आई विल नॉट बी अनप्लीज विद यू। मैं आपसे खुश हो जाऊंगा। हे विश्वासघातनी इज़राइल, तुम मेरे पास लौट कर चली आ। लिखा है, यह प्रभु की वाणी है, मैं सदा के लिए तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा। तुम अपना दोष स्वीकार करो। तुम अपने ईश्वर प्रभु ईश्वर से तुमने विद्रोह किया। तुमने अपने को हर घने वृक्ष के नीचे पराये देवताओं के प्रति अर्पित किया। तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु, यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ये कहता, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौटो, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु ये कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा। अगले वचनों में आप पढ़ते जाइए, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। पद संख्या 19, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 3 वर्स 19 ऑनवर्ड्स लिखा है, मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इज़राइल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। यह प्रभु की वाणी है। इज़राइली उजाड़ पहाड़ों पर क्रंदन करते और दुहाई देते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भटक गए हैं। विश्वासघाती पुत्रों मेरे पास लौट कर आओ, मैं तुम्हारे विश्वासघात का घाव भर दूंगा। देख, हम तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने गुनाहों के लिए, मैं अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए अपने पापों के क्षमा लिए की याचना करता हूँ। क्षमा की याचना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी वचन मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज की इस पवित्र आराधना में, जो प्रभु आपसे इस वक्त अपने दास के माध्यम से कहना चाहता है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 4 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उस आवाज को सुनना। लिखा है, यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, प्रभु के लिए अपने शरीर और अपने हृदय का खतना करो। प्रभु के लिए अपने शरीर का खतना करना। शरीर को जो चीज़ें प्रिय हैं उनको हटाना। खतना करने का मतलब है हर वो चीज़ जो शरीर को प्रिय है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो अधिकतम मांस, मीट, मछली या अन्य किसी प्रकार की चीज़ जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप नहीं जानते कि वो आपको नुकसान कितना कर रही है। प्रभु कहता है कि मेरे लिए अपने शरीर का खतना करो और अपने हृदय का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे कुकर्मों के कारण मेरा क्रोध आग की तरह भड़क उठेगा और कोई उसे बुझाने में समर्थ नहीं होगा। मेरा क्रोध आग की तरह भड़क उठेगा, कहता, कोई उसे बुझाने में भी समर्थ नहीं होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जीवन बदलता है। यीशु मसीह नया जीवन देता है।